लिलपुर गांव दरभंगा का एक छोटा और सुंदर गांव है। यहाँ के लोग साथी और मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव में कुछ खास व्यक्तित्व थे जिनके कारण लोग गांव के बाहर भी इनके प्रति गर्व महसूस करते थे। आता हुसैन, उन्हें गांव के सभी बच्चे अपने शिक्षक के रूप में प्यार से जानते थे। उनके शिक्षा के प्रति समर्पण को देखकर गांव के लोग उन्हें अपने बच्चों के शिक्षा में विशेष रूप से भरोसा करते थे। फिर वहां आते हैं अब्बास अली और तबारक हुसैन, दोनों ही विद्वान और सम्मानित व्यक्तित्व थे। वे न केवल अपने शिक्षार्थियों की शिक्षा में लगे रहते थे बल्कि निकटवर्ती गांवों में भी अध्यापन करते थे। इससे गांव में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ और लोगों का ज्ञान विकसित हुआ। ध्रुव मेहता गांव के दुकानदार थे। उनकी दुकान गांव की सभी ज़रूरतों को पूरा करती थी। वे न सिर्फ एक उचित मूल्य के साथ वस्त्र और सामान प्रदान करते थे बल्कि गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में भी मदद करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वे गांव के लोगों के बीच में बहुत प्रिय हुए। वाजिद अली एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो ज़मीन के बारे में बहुत ज्ञान रखते थे। वे गांव के किसानों को बेहतर खेती के तरीकों के बारे में बताते और उन्हें नई तकनीकों का उपयोग करने में मदद करते थे। तसदुक हुसैन भी एक उत्कृष्ट शिक्षक थे जो गांव के विभिन्न छोटे छोटे गांवों में शिक्षा प्रदान करते थे। उनका मुख्य लक्ष्य था अनपढ़ता को समाप्त करके गांव के बच्चों को शिक्षित बनाना। गांव में भी हफीज आज़ाद, जो धनी व्यक्ति थे, उपस्थित थे। वे गांव की विकास और सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कुछ करते थे। उनकी मेहनत से गांव में रोजगार के अवसर बढ़े और लोगों का जीवन सुविधाजनक बना जब उन्होंने गांव पक्का घर बनाया। फिर आते हैं बदरुद्दीन अहमद, सामी अहमद, आलम मास्टर साहब, सब्बीर मास्टर, नजीर अहमद और मंजूर मास्टर साहब, जो गांव के नवयुवकों के लिए अंग्रेजी, गणित, उर्दू शिक्षक थे। उनके जज्बे को देखकर गांव के नवयुवक भी उनके प्रेरणा स्रोत बने। उनके शिक्षा के प्रति गांव के लोग गर्व महसूस करते थे। नूरुल हक गांव के सभी घटनाओं और इतिहास के बारे में विस्तृत ज्ञान रखते थे। उन्हें गांव की रुचियों और समस्याओं के बारे में भी बहुत जानकारी थी। वे गांव के उन्हें चिंतित करने वाले मुद्दों का समाधान करने में मदद करते थे। फिर हैं भोला, जो गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। वे हमेशा सच्चाई और न्याय के प्रति वचनबद्ध रहते थे और गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के लोग उन्हें अपने वीरता के लिए सराहना करते थे। आखिर में मैनुअल हक एक सख्त और समर्थ व्यक्ति थे। उन्हें गांव के विकास और सभी लोगों की समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनके नेतृत्व में गांव ने अनेक समस्याओं का सामना किया और समृद्धि की ओर अग्रसर होने में सफलता प्राप्त की। इस खूबसूरत गांव लिलपुर में ये सभी व्यक्तित्व एकजुट होकर गांव के समृद्धि और उत्थान में योगदान देते थे। इनके प्रति गांव के लोगों का आभार है और उनका सम्मान निश्चित है। इन सभी व्यक्तित्वों के साथ लिलपुर गांव एक परिवार की भांति है जो अपने सदस्यों के बीच सद्भाव, समरसता और सहयोग के साथ रहता था। और इसी तरह लिलपुर गांव की कहानी और उसके असाधारण व्यक्तित्वों का सफ़र आगे चलता रहा, पीढ़ियों तक पहुंचता रहा। लिलपुर गांव में नई पीढ़ी का आगमन हुआ। यह नई पीढ़ी न सिर्फ आधुनिक तकनीकों के ज्ञान में सुसंपन्न है बल्कि उन्हें अपने गांव और उसके संस्कृति के प्रति भी गहरा अनुराग है। नए युग में लिलपुर गांव की रूपरेखा नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए इस छोटे से गांव में सामूहिक सक्रियता की भावना बढ़ रही है और नई पीढ़ी अपने पूर्वजों की पारंपरिक संस्कृति और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। इस प्रकार लिलपुर गांव अपने नए युग के साथ एक नई उमंग से बढ़ रहा है।